नमस्कार साथियों। एक बहुत बड़ी जो आफत अब उभर करके सामने आ रही है वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को लेकर के कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में भी करीब 197 मामले आए हैं और उस पे जो है एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो डायरेक्टर हैं और मेदांता के चेयरमैन जो है नरेश त्रेहान डॉक्टर, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे और उन चीज़ों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पहले से ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, जिससे महामारी घोषित होने का मतलब ये होता है कि ये नोटिफाई बीमारी घोषित हो गई है, जिससे राज्य सरकार को हर मामले को रिपोर्ट करना अनिवार्य हो गया है। दिल्ली के जो मंत्री हैं उन्होंने भी ये बताया कि 197 मामले आए हैं और उसके लिए इन लोगों की भी कड़ी नज़र है। लेकिन जो मुख्य चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नरेश त्रेहन और रणदीप गुलेरिया ने शुक्रवार को जो ये बताया है कि किस तरीके से आप ब्लैक फंगस बीमारी से बच सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने इसे अवसरवादी फंगस बताया है। स्टेरॉइड का विवेकपूर्ण इस्तेमाल और डायबिटीज़ बीमारी पर अच्छी तरह से कंट्रोल करके इससे पार पाया जा सकता है। ब्लैक फंगस के बारे में नरेश त्रेहान का कहना है कि कोविड-19 के बाद जो लक्षण ब्लैक फंगस के आते हैं उसमें नाक में दर्द, जकड़न, गाल पर सूजन, मुंह के अंदर फंगस, पलक पर सूजन आदि शामिल है। इसके लिए आक्रामक रूप से चिकित्सा कराने की ज़रूरत है। ब्लैक फंगस को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण स्टेरॉइड्स का सही से इस्तेमाल और डायबिटीज़ पर अच्छा कंट्रोल है। यह फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर मिट्टी, पौधे, खाद और सड़े हुए फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। यह दिमाग, साइनस, फेफड़ों पर असर करता है और डायबिटीज़ से पीड़ित एवं कम इम्यूनिटी सिस्टम वाले मरीजों के लिए घातक हो रहा है। तो स्टेरॉइड का ठीक तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करना इसमें अहम बात है। उनका ये कहना है कि कई राज्यों के कोविड-19 वायरस से ठीक हुए मरीजों में यह ब्लैक फंगस सामने आ रहा है। कई जगह पर तेज़ी से मामले सामने आ रहे हैं। कोविड से जुड़े करीब 7,000 लोगों को ब्लैक फंगस के अभी तक असर डालने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने बताया था कि सन 2002 में भी इस तरीके का एक सॉर्स आउटब्रेक आया था, लेकिन उस वक्त इसको कंट्रोल कर दिया गया था। लेकिन उस टाइम भी ये अनियंत्रित डायबिटीज़ और ब्लैक फंगस एक ऐसा हो गया था बीमारी जो कि अनकंट्रोल हो रहा था, लेकिन फिर उसको कंट्रोल कर लिया गया। एम्स के डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि हमें यह देखना होगा कि इसे कैसे रोका जा सकता है। 3 फैक्टर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्लड शुगर लेवल पर अच्छा कंट्रोल, जिन्होंने स्टेरॉइड ली है उन्हें ब्लड शुगर लेवल लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए और जब स्टेरॉइड्स और डोजेज दी जाए तो उस पर निगाह रखी जाए। गुलेरिया ने साथ में इसमें सोशल मीडिया में बहुत सारे फेक न्यूज़ चल रही है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना है कि जैसे रॉ फूड खाने से ये ब्लैक फंगस हो रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर खाने से ब्लैक फंगस हो रहा है, तो इस तरीके की फेक न्यूज़ से बचिए। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई यह है कि अभी तक कोई भी ऐसा डाटा यह नहीं बता रहा है। गुलेरिया ने यह भी कहा कि किस प्रकार का ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है इसका कोई लेना देना नहीं है। यह होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों में भी सामने आ रहा है। तो इसलिए ब्लैक फंगस अगर थोड़ा सा भी जो असर बताया जा रहा है वो अगर लगे आपको तो उस पर तुरंत ही डॉक्टर को दिखाइए और त्वरित कार्रवाई करिए, ताकि ब्लैक फंगस जो एक थोड़ा पैर पसार रहा है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं पूरे देश के हर स्टेट में, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। शुरुआती लक्षण जैसे ही दिखे तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उसको इलाज करवाइए तो वो ठीक हो जाएगा। ब्लैक फंगस अभी शुरुआती दौर में है तो इसको यहीं पे कंट्रोल कर देना है और फालतू की झूठी अफवाहों से बचना है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बातें कही हैं एम्स के डॉक्टर गुलेरिया और मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहान, उनकी बातें में दम है और उनकी बातों पे हमेशा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो ऑथोराइज पर्सन है जो ये कोई बात कहे तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जो अफवाह फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसी खबरें चला दी जाती है तो उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ही ध्यान रखें और जहाँ भी थोड़ा बहुत लक्षण नज़र आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।
जय हिंद।